नमस्कार दोस्तों, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की सुबह की चाय की चुस्की के साथ हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे, एक ऐसी डेली डोज मिलेगी कि जिससे कि हम जानेंगे कि कैसे परमात्मा का शुक्राना हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक फकीर रेगिस्तान में जा रहे थे। वहां पर उन्होंने एक पक्षी को देखा। इस रेगिस्तान में सूखा पड़ा हुआ था। सूखा पड़े होने के कारण से इस पक्षी के सारे पंख उड़ चुके थे। इस पक्षी के पास खाने को कुछ नहीं था, पीने को कुछ नहीं था, कहीं छाया नहीं थी। पक्षी बहुत तड़प रहा था। ये सब उसकी हालत ऐसी हालत देखने के बाद इस फकीर को बहुत दया आई। ये फकीर इस पक्षी के नजदीक गया और पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो इस पक्षी ने बोला कि आप तो रोज भजन पे बैठते हैं, आप तो रोज खुदा की इबादत करते हैं। आप जरा खुदा से पूछिए, परमात्मा से पूछिए कि ये मेरी जो परेशानी है, ये जो सूखा है, जो मेरी हालत है, ये कब तक ठीक हो जाएगी, मेरा भविष्य क्या है, कैसे मैं ठीक हो सकता हूं, क्या ये कभी ठीक होगा भी कि नहीं। फकीर अपने गुरु के पास जा रहे थे। फकीर ने बोला, मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूं, आपका यह सवाल मैं जरूर अपने गुरु से पूछूंगा। ये फकीर अपने गुरु के पास गए और गुरु को जाके पूरा हाल बताया कि रास्ते में कैसे उनको एक पक्षी मिला और उस पक्षी की हालत क्या थी और उस पक्षी के सवाल क्या थे। ये सुनकर उनके गुरु ने कहा कि अगर ये पक्षी रोज परमात्मा का शुक्राना करेगा, खुदा का शुक्राना करेगा, अगर परमात्मा की जो भी इस समय करनी है उसको हाजिर नाजिर जानकर उसको शुक्र करते हुए अगर झेल जाएगा तो इसकी परेशानी कम हो सकती है। ऐसा सुनकर ये फकीर ने वापसी में जब ये घर आ रहा था उस पक्षी के पास फिर गए और इस पक्षी को जाकर सारी बात बताई। उस पक्षी को बताया कि मेरे एक सदगुरु पूर्ण सदगुरु हैं और उन्होंने कहा है अगर तुम खुद परमात्मा का शुक्राना करेंगे, अगर आप खुदा का शुक्राना करेंगे, हर हाल में अगर शुक्र करेंगे तो आपकी जो परेशानी है वो कम हो जाएगी। ये कह के फकीर चले गए। एक हफ्ते बाद जब ये फकीर वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस पक्षी की हालत काफी सुधर चुकी है। वहां पर नजदीक में कुछ हरी हरी झाड़ियां पैदा हो गई हैं, कुछ वहां पे पानी भी आ चुका था। इस पक्षी के वापस बाल आ चुके थे, उस पक्षी के पंख धीरे धीरे आ रहे थे। जब फकीर ने यह देखा तो फकीर को लगा, फकीर ने सोचा कि ऐसा कैसे हो गया। और जब ये वापस फकीर गया तो इन्होंने अपने गुरु से जाके पूछा और इस फकीर ने अपने गुरु से पूछा कि आपने तो कहा था, मैंने जो बताया नहीं, इस पक्षी को मैंने ये नहीं बताया कि आपके साथ कितने समय तक ये चलेगा। 7 साल तक आपने बताया था कि ऐसा चलने वाला है, पर ये तो 7 दिन में ही ठीक हो गया। तो गुरु ने जवाब दिया, खुदा के शुक्राने में बहुत ताकत है। इसकी किस्मत और इसके भाग्य के हिसाब से तो इसको 7 साल ऐसे ही तड़पना था, 7 साल बिना पंखों के हमेशा इसको परेशान होना था। पर क्योंकि ये खुदा का शुक्राना करता रहा, ये परमात्मा का शुक्राना करता रहा, ये रेत में गिरा, ये तपती रेत में गिरा, ये उड़ नहीं पा रहा था, इसको पानी नहीं मिल रहा था। आपके बताए रास्ते के कारण से, जब से आपने इसको बताया कि खुदा के शुक्राने में कितनी ताकत है, ये हर घड़ी परमात्मा तेरा शुक्र है, हे अल्लाह, हे परमात्मा तेरा शुक्र है, शुक्र 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 करता रहा। और इससे खुश होके परमात्मा ने इसकी जो कर्म थे, इसके कर्म बंधन को कम कर दिया। जो 7 साल की सजा थी, वो 7 साल की दुख की जो सजा थी, उसको केवल 7 दिन में पूरा कर दिया। जी हाँ, ऐसे ही होता है खुदा का शुक्राना। अगर हम उसकी रजा में राजी रहते हैं, अगर परमात्मा का हर घड़ी हम शुक्राना करते हैं तो अपने दया मेहर ऐसे ही करते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं इस स्टोरी से, इस कहानी से आपको भी जीवन में शिक्षा मिली होगी। हमें हर पल परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए, उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। ऐसा देख के परमात्मा बहुत खुश होते हैं। कभी तो वो हमारे कर्मों को कम कर देते हैं, जो लंबी सजा होती है उसको छोटा कर देते हैं, और कभी हमारे को उस दुख से निकल पाने के लिए जरूरी सामर्थ्य दे देते हैं, जरूरी ताकत दे देते हैं।
तो आज की इस कहानी से हमारे को यह शिक्षा मिलती है कि हमारे को सदा परमात्मा की रजा में रहना चाहिए, उसके भाने में रहना चाहिए और उसकी हमेशा शुक्र 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 करना चाहिए। धन्यवाद।